एप्पल की कहानी किसी पॉलिश किए हुए स्मार्टफोन से नहीं, बल्कि लॉस ऑल्टोस, कैलिफोर्निया के एक साधारण से गैरेज से शुरू हुई थी। यह 1976 की बात है, जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक नाम के दो दोस्तों ने एक कंपनी शुरू की। जॉब्स दूरदर्शी थे, एक करिश्माई नेता जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता को समझा। दूसरी ओर वोज़नियाक इंजीनियरिंग के जीनियस थे, एक शानदार दिमाग जो जटिल विचारों को काम करने वाली मशीनों में बदल सकते थे। साथ में उन्होंने एक परफेक्ट पार्टनरशिप बनाई। उनका लक्ष्य सिर्फ सर्किट बोर्ड बनाना नहीं था, यह कंप्यूटर को सभी के लिए सुलभ और पर्सनल बनाना था। एक ऐसा विचार जो उस समय बिल्कुल नया था, जब कंप्यूटर बड़े महंगे मशीनें थे और केवल बड़ी कॉरपोरेशंस और यूनिवर्सिटीज द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। उनकी पहली क्रिएशन एप्पल वन थी, एक साधारण कंप्यूटर किट जिसके लिए यूजर्स को अपना केस बनाने और अपना कीबोर्ड ढूंढने की जरूरत थी। हालांकि यह हॉबी रखने वालों के लिए एक प्रोडक्ट था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। इसने दिखाया कि एक पर्सनल कंप्यूटर बनाना संभव था। असली सफलता हालांकि 1977 में एप्पल II के साथ आई। यह घर और क्लासरूम के लिए डिजाइन किया गया एक कंप्लीट रेडी टू यूज कंप्यूटर था। इसमें एक फ्रेंडली प्लास्टिक केस, एक बिल्ट इन कीबोर्ड और कलर ग्राफिक्स दिखाने की क्षमता थी। एप्पल II एक बड़ी सफलता बन गया, जिसने छोटी सी स्टार्टअप कंपनी को उभरते हुए पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया और एप्पल को पहचान दिलाई। इस शुरुआती सफलता के बाद एप्पल ने 1984 में मैकिन्टोश जैसे प्रोडक्ट्स के साथ इनोवेशन जारी रखा। मैकिन्टोश क्रांतिकारी था क्योंकि इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस को आम लोगों तक पहुंचाया। जटिल टेक्स्ट कमांड टाइप करने के बजाय लोग अब आइकन्स पर क्लिक कर सकते थे और पॉइंटर के साथ नेविगेट कर सकते थे। इसने कंप्यूटर को अविश्वसनीय रूप से सहज और इस्तेमाल में आसान बना दिया, जिससे जॉब्स का हम सभी के लिए टेक्नोलॉजी का विजन पूरा हुआ। हालांकि यह सफर हमेशा आसान नहीं था। आंतरिक मतभेद और स्ट्रैटेजिक असहमतियों के कारण स्टीव जॉब्स को 1985 में उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्होंने सह स्थापित किया था। यह एप्पल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ था। एक दशक से अधिक समय तक एप्पल ने अपने दूरदर्शी नेता के बिना अपनी दिशा खोजने के लिए संघर्ष किया। कंपनी ने कई प्रोडक्ट जारी किए, लेकिन पहले की तरह जनता की कल्पना को पकड़ने में विफल रही। 1977 तक एप्पल विफल होने के कगार पर था। एक चौंकाने वाले उलटफेर में कंपनी ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। वह एक नए ध्यान और एक स्पष्ट रणनीति के साथ लौटे। प्रोडक्ट लाइन को सरल बनाना और कुछ अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। इस वापसी ने एप्पल के सबसे अविश्वसनीय अध्याय के लिए मंच तैयार किया। इनोवेशन का एक दौर जिसने न केवल कंपनी को बचाया, बल्कि संगीत और आखिरकार मोबाइल फोन से शुरू होकर पूरे इंडस्ट्रीज को फिर से परिभाषित किया। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में लौटे तो उनकी पहली बड़ी सफलता आईमैक थी, जिसके बाद 2001 में जबरदस्त आईपॉड आया। आईपॉड ने लोगों के संगीत सुनने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे आपकी जेब में 1000 गाने आ गए। यह एक बड़ी हिट थी और इसने एप्पल को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। हालांकि जैसे जैसे आईपॉड की लोकप्रियता बढ़ी, जॉब्स और उनकी टीम को क्षितिज पर एक संभावित खतरा दिखाई दिया, मोबाइल फोन। उन्हें डर था कि जैसे जैसे फोन अधिक सक्षम होते जाएंगे, लोग केवल संगीत के लिए एक अलग डिवाइस रखना बंद कर देंगे। जब एक ही डिवाइस दोनों काम कर सकता है, तो आईपॉड और फोन दोनों क्यों रखें? यही डर आईफोन के जन्म का बीज था। शुरुआती विचार फोन बनाने का नहीं था, बल्कि एक नए प्रकार के कंप्यूटर इंटरफेस का पता लगाने का था। टीम एक टैबलेट जैसे डिवाइस के साथ प्रयोग कर रही थी, जिसमें मल्टी टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यूजर्स सीधे ग्लास पर टाइप कर सकते थे। प्रोजेक्ट, जिसे कोडनेम प्रोजेक्ट पर्पल दिया गया था, रोमांचक था। जब जॉब्स ने सुंदर और सहज मल्टी टच प्रोटोटाइप देखा, तो उन्हें एक पल के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने महसूस किया कि यह टेक्नोलॉजी एक ऐसा फोन बनाने की कुंजी थी जो बाजार में किसी भी अन्य फोन से कई साल आगे था। उन्होंने अपने इंजीनियरों को इस अद्भुत टैबलेट टेक्नोलॉजी को एक ऐसे आकार में छोटा करने की चुनौती दी जो जेब में फिट हो सके, और आईफोन प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। आईफोन का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा और बेहद गोपनीय काम था। जॉब्स ने अपनी टीमों को कुछ वाकई जादुई बनाने के लिए लगातार प्रेरित किया। लक्ष्य भौतिक कीबोर्ड को हटाना था, जो उस समय के स्मार्टफोन्स जैसे कि ब्लैकबेरी पर आम था।
जॉब्स को भद्दे प्लास्टिक के कीबोर्ड बिल्कुल पसंद नहीं थे और उनका मानना था कि एक बड़ी टच स्क्रीन पर एक डायनामिक सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड कहीं ज्यादा बेहतर होगा। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। टीम को हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ खरोंच से बनाना पड़ा, जिसमें एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल था जो बाद में iOS बन गया। वे अनिवार्य रूप से एक शक्तिशाली कंप्यूटर बना रहे थे जो एक फोन के रूप में छिपा हुआ था। चुनौती बहुत बड़ी थी। इंजीनियर 24 घंटे काम करते थे, एक के बाद एक असंभव समस्याओं को हल करते थे। उन्हें एक ऐसी स्क्रीन बनानी थी जो रिस्पॉन्सिव और टिकाऊ हो, एक ऐसी बैटरी जो पूरे दिन चल सके और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो शक्तिशाली और उपयोग में आसान हो। यह प्रोजेक्ट इतना गोपनीय था कि इस पर काम करने वाले कई इंजीनियरों को यह भी नहीं पता था कि अंतिम प्रोडक्ट क्या होगा। वे एक ऐसा डिवाइस बना रहे थे जो 3 प्रोडक्ट्स को एक में मिलाएगा, एक क्रांतिकारी मोबाइल फोन, टच कंट्रोल वाला एक वाइड स्क्रीन आईपॉड और एक जबरदस्त इंटरनेट कम्युनिकेशंस डिवाइस। यह 3-in-1 कॉन्सेप्ट डिवाइस के लिए मुख्य मार्केटिंग मैसेज बन गया। 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के मंच पर आए और उन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने घोषणा की, आज एप्पल फोन को फिर से बनाएगा। इसके बाद जो प्रदर्शन हुआ वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने दिखाया कि आप कैसे स्वाइप करके अनलॉक कर सकते हैं, तस्वीरों पर पिंच करके झूम कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स में आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। दर्शक चकित रह गए। पहला आईफोन ग्लास और मेटल का एक सुंदर स्लैब था जिसमें एक बड़ी 3.5 इंच की टच स्क्रीन और सिर्फ एक मुख्य बटन था। इसने बाजार के हर दूसरे स्मार्टफोन को तुरंत पुराना और भद्दा बना दिया। यह सिर्फ एक नया फोन नहीं था, यह एक नई श्रेणी का डिवाइस था जिसने इंटरनेट को आपकी जेब में सही मायने में यूजेबल तरीके से डाल दिया। आईफोन के लॉन्च से एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया। इसने हमारे संवाद करने, काम करने, खरीदारी करने और मनोरंजन करने के तरीके को बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा इनोवेशन 1 साल बाद 2008 में आईफोन 3G और ऐप स्टोर के लॉन्च के साथ आया। ऐप स्टोर ने थर्ड पार्टी डेवलपर्स को आईफोन के लिए अपने एप्लीकेशन बनाने और बेचने की अनुमति दी। यह एक शानदार कदम था। इसने आईफोन को एक साधारण डिवाइस से असीमित संभावनाओं वाले एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म में बदल दिया। अचानक आपका फोन एक गेम कंसोल, एक जीपीएस नेविगेटर, एक सोशल नेटवर्किंग टूल या एक फोटो एडिटर बन सकता था। ऐप स्टोर ने एक बिल्कुल नई अर्थव्यवस्था बनाई और आईफोन के डोमिनेंस को मजबूत किया। इन सालों में एप्पल ने हर नए मॉडल के साथ आईफोन में सुधार जारी रखा है। आईफोन 4 ने हाई रेजोल्यूशन रेटिना डिस्प्ले पेश किया जिसने टेक्स्ट और इमेज को अविश्वसनीय रूप से शार्प बना दिया। आईफोन 5S ने हमें टच आईडी दिया, एक फिंगरप्रिंट सेंसर जिसने फोन को अधिक सुरक्षित और अनलॉक करने में आसान बना दिया। आईफोन 6 और 6 प्लस ने अन्य निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़ी स्क्रीन दी। हाल के मॉडलों ने वाटर रेसिस्टेंस, उन्नत डुअल और ट्रिपल कैमरा सिस्टम जो प्रोफेशनल कैमरों को टक्कर देते हैं, फेस आईडी चेहरे की पहचान के लिए और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रोसेसर जैसे A सीरीज चिप्स जो आईफोन्स को कई लैपटॉप्स से भी तेज बनाते हैं जैसी सुविधाएं पेश की हैं। कुछ दिलचस्प तथ्य आईफोन की अविश्वसनीय यात्रा को उजागर करते हैं। मूल आईफोन प्रोजेक्ट का कोडनेम पर्पल 2 था। जब पहला आईफोन घोषित किया गया था तब इसमें टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने की क्षमता भी नहीं थी। वह सुविधा बाद में जोड़ी गई थी। एक और मजेदार तथ्य यह है कि हर आईफोन विज्ञापन में समय 9:41 सुबह दिखाया जाता है, जो लगभग वह समय है जब स्टीव जॉब्स ने 2007 के अपने कीनोट प्रेजेंटेशन के दौरान मूल आईफोन का अनावरण किया था। ये विवरण उस समृद्ध इतिहास और बारीक विवरणों पर ध्यान देने का हिस्सा है जिसने इस प्रोडक्ट को इसकी शुरुआत से ही परिभाषित किया है, जिससे यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का टुकड़ा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन गया है। आज 2025 के मध्य तक आईफोन सिर्फ एक सफल प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है। यह एप्पल को चलाने वाला इंजन है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। अकेले आईफोन से होने वाला रेवेन्यू कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कुल रेवेन्यू से ज्यादा है। इसने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक विशाल इकोसिस्टम बनाया है जो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और एप्पल म्यूजिक और आईक्लाउड जैसी सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट
सभी आईफोन के साथ सबसे अच्छा काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे यूजर्स एप्पल इकोसिस्टम से जुड़ जाते हैं और अविश्वसनीय ग्राहक वफादारी बनती है, जो टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। आईफोन का प्रभाव एप्पल की वित्तीय सफलता से कहीं ज्यादा है। इसने समाज और कई उद्योगों को मौलिक रूप से नया रूप दिया है। ऐप इकोनॉमी के उदय ने डेवलपर्स और उद्यमियों के लिए लाखों नौकरियां पैदा की हैं। फोटोग्राफी, गेमिंग, नेविगेशन और मीडिया जैसे उद्योग पूरी तरह से बदल गए हैं। आईफोन के कैमरे ने फोटोग्राफी को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे कोई भी तुरंत उच्च गुणवत्ता वाली इमेज और वीडियो कैप्चर और शेयर कर सकता है। यह हमारा प्राथमिक कैमरा, हमारा नक्शा, हमारा वॉलेट, हमारा म्यूजिक प्लेयर और डिजिटल दुनिया से हमारा मुख्य कनेक्शन बन गया है, जिससे हमारी दैनिक आदतों और सामाजिक बातचीत में ऐसे तरीकों से गहरा बदलाव आया है जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आईफोन की कहानी एक स्पष्ट विजन और अथक इनोवेशन की शक्ति का प्रमाण है। ये स्टीव जॉब्स के यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की उनकी इच्छा से शुरू हुआ था जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि सुंदर और उपयोग में आसान भी था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को एक एकल सुसंगत अनुभव में एकीकृत करने का यह दर्शन आज भी एप्पल की रणनीति के मूल में है। कंपनी मोबाइल डिवाइस क्या कर सकता है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखती है। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करती है। ये सब आईफोन के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। 2025 से पीछे मुड़कर देखें, कैलिफोर्निया के एक गैरेज से लेकर दुनिया भर में अरबों लोगों की जेबों तक एप्पल और आईफोन की यात्रा महत्वाकांक्षा, डिजाइन और तकनीकी क्रांति की एक उल्लेखनीय कहानी है। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसने हमें सिर्फ कॉल और टेक्स्ट के माध्यम से नहीं जोड़ा, इसने हमें जानकारी, रचनात्मकता और अंतहीन संभावनाओं की दुनिया से जोड़ा। आईफोन ने सिर्फ हमारी जेब में एक कंप्यूटर नहीं डाला, इसने हमारे जीवन को नया रूप दिया और डिजिटल युग को परिभाषित किया। इसकी विरासत एक अनुस्मारक है कि एक एकल, अच्छी तरह से निष्पादित विचार वास्तव में दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल सकता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।